सभी को नमस्कार। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर आप सब जानते हैं कि क्या है सेट ऑफ रियल नंबर, और ये भी जानते होंगे कि रियल लाइन ये रियल लाइन है। सेट ऑफ रियल नंबर ये रियल लाइन। सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल लाइन का मतलब ये हुआ कि इसको एक स्टिक समझ लीजिए कि ये स्टिक है। एक स्टिक से अगर हम छोटा सा पार्ट कटिंग करके ये निकाल लेते हैं तो ये जो पार्ट है ये पार्ट इस रियल लाइन का सबसेट होगा। दिस पार्ट इज ए सबसेट ऑफ रियल लाइन। तो ये पार्ट जो मैंने निकाला है ये मतलब डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे आप ये भी जानते होंगे कि ये सब रियल लाइन पे ये सब क्या है, नंबर्स हैं। ये सब नंबर्स हैं, ये सब नंबर्स हैं। तो फर्स्ट केस ये बनता है कि ये सब नंबर्स हैं, यानी ये जो सेगमेंट है, ये जो इंटरवल्स है, ये इस सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर है। इस सेगमेंट में क्या ये वाला जो पॉइंट है एंड पॉइंट, और ये जो एंड पॉइंट है, अगर हम इस इंटरवल में एंड पॉइंट को छोड़ दें, एक्सेप्ट मतलब एंड पॉइंट को छोड़ करके इसके अंदर के सभी पॉइंट्स को इंक्लूड कर लें, यानी इनके अंदर के पॉइंट्स को लिया जाए, तो इस इंटरवल्स को हम कहेंगे ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल्स है। ओपन इंटरवल्स ये अगर सपोज करते हैं कि जो है यहाँ पे एक ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और ये दोनों पॉइंट्स कहाँ बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर में। कैसे कि ए लेस दैन बी, इस तरीके से। तो अगर हम ए और बी हमारा क्या बनेगा, एंड पॉइंट बनेगा। तो अगर एंड पॉइंट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, मतलब इस इंटरवल में हम शामिल नहीं करते हैं, तो ये जो इंटरवल होगा इसको हम कहेंगे ओपन इंटरवल। और इसको कैसे लिखेंगे कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर दैन ए एंड लेस दैन बी, कामा ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये जो सेट बना, ये सेट है ओपन इंटरवल्स का। ओपन इंटरवल्स को ऐसे लिखा जाता है, ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट यहाँ पर लगाते हैं कि अगर यहाँ पे लेस देन सिंबल है तो यहाँ पे ओपन होगा। ओपन का ये सिंबल होता है, ओपन का ये वाला सिंबल यानी पैरेंथेसिस। तो यहाँ पर भी लेस देन था तो यहाँ पर भी बी पे भी ओपन हो गया। अगर और ये डायग्राम, इसका फिगर देख रहे हैं कि इसका फिगर कैसा होगा। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट होगा वो ये कौन सा होगा, ये ओपन इंटरवल ही है, जैसे ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। इसके बाद क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में इस एंड पॉइंट्स को भी हम इंक्लूड करते हैं, ये इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो अगर इस एंड पॉइंट्स को हम इंक्लूड करते हैं
तो ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल। यानी अगर इंक्लूड करना है तो आपको ये स्क्वायर वाला सिंबल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे b को भी इंक्लूड करना है तो b के पास ये वाला सिंबल लगाना पड़ेगा। अगर आपको इंक्लूड करना है तो ये वाला सिंबल, और अगर आपको एक्सक्लूड करना है मतलब छोड़ देना है तो आपको ये वाला सिंबल लगाना होगा। तो यहाँ पे इंड पॉइंट को शामिल किया गया है, मिलाया गया है, इंड मतलब इंक्लूड किया गया है। तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब अगर इंक्लूड करना है तो आपको यहाँ पे आर इक्वल टू लगाना होगा। आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो डिफरेंस आप दोनों में देखिए, ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में क्या डिफरेंस है? ओपन इंटरवल में इंड पॉइंट को हम शामिल नहीं करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो अगर शामिल नहीं करना है तो आपको ये वाला सिंबल लगाना होगा लेस दैन का। और इस क्लोज इंटरवल में ए पॉइंट और बी पॉइंट मतलब इंड पॉइंट को शामिल करना है, इसको मिलाना है, तो ये वाला सिंबल लगाना होगा। और इस वाले सिंबल के लिए लेस दैन आर इक्वल टू यूज़ करेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे ओपन तो लेस दैन, यहाँ पे ओपन तो लेस दैन, यहाँ पे क्लोज्ड तो लेस दैन आर इक्वल टू, यहाँ पे क्लोज्ड तो लेस दैन आर इक्वल टू। इसके बाद जो तीसरा होता है वो सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अब सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड का क्या मतलब है कि अगर हम ये लिखें ए कामा बी पे क्लोज कर देते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स। एक्स यहाँ पे ओपन है तो ओपन होगा तो यहाँ पे लेस दैन का सिंबल लगेगा ए, और यहाँ पे क्लोज्ड है तो यहाँ पे लेस दैन आर इक्वल टू होगा। और ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये हो गया। यह जो सेमी ये भी हो सकता है कि यहाँ पे क्लोज्ड हो और यहाँ पे ओपन हो, तो इसको कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू। देखिए यहाँ पे क्लोज्ड है तो यहाँ पे आर इक्वल टू लगेगा, और यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे लेस देन लगेगा। ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये था इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमको क्लियर समझ में आ जाएगा कि इंटरवल्स क्या है और इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं। राइट in interval form set of all x, x belongs to R, comma x greater than -1 less than or equal to 10।
सेकेंड set of all x, x belongs to set of real number, x greater than -3 and less than 3. Third, x set of all x such that x belongs to set of real number, comma x less than or equal to 7/2 and greater than or equal to 2. अब इसे सॉल्व करना है। ये किस फॉर्म में लिखना है? इसको इंटरवल्स फॉर्म में लिखना है। इंटरवल्स फॉर्म में तो इंटरवल्स देखिए यहाँ पे क्या लगा है? लेस दैन। तो जब यहाँ पे लेस दैन लगा होगा तो -1 पे ओपन रखना है और यहाँ पे लेस दैन आर इक्वल टू लगा है, यानी कामा 10 पे आपको क्लोज्ड रखना होगा। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड देखिए यहाँ पे लेस दैन -3 पे लेस दैन, तो -3 पे ओपन रखना होगा, मतलब ये वाला ब्रैकेट लगाना होगा। यहाँ 3 पर भी आपको लेस दैन लगा है तो यहाँ पर भी ओपन। थर्ड यहाँ पे लेस दैन आर इक्वल टू है तो यहाँ पे क्लोज करना होगा कामा, और 7/2 पे भी आपका क्लोज्ड है, लेस दैन आर इक्वल टू, तो यहाँ भी क्लोज्ड हो जाएगा। तो ये था जो है सेट बिल्डर फॉर्म। इस सेट को मैंने सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल्स फॉर्म में लिखा। अब इसी का अपोजिट क्वेश्चन कर लेते हैं। Write in intervals as a set, यानी सेट फॉर्म से मैंने इंटरवल्स फॉर्म में लिखा और अब मुझे इंटरवल्स फॉर्म में से सेट फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्लोज्ड -1/2 कामा 3/2। सेकंड ओपन 4,7। -2,3 और यहाँ पे क्लोज्ड, यहाँ पे ओपन। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, और इस सिंबल्स पे ध्यान दीजिए। ये सिंबल किसका है? क्लोज्ड का। तो अगर क्लोज्ड है तो क्लोज्ड पे कैसा सिंबल लगता है? लेस दैन आर इक्वल टू का। यहाँ पर भी लेस दैन आर इक्वल टू का लगेगा। तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1/2 एंड लेस देन आर इक्वल टू 3/2। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड ये ओपन, ये भी ओपन, तो ओपन पे लेस देन लगेगा। x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 7। यहाँ पे ओपन था इसलिए मैंने लेस देन दोनों जगह लगाया है। इसको देखिए, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर और कामा यहाँ पे ओपन है तो -2 पे लेस देन लगेगा।
यहाँ पे क्लोज्ड है तो यहाँ पे r इक्वल टू लगेगा। तो ये था इंटरवल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच आप सबको।